हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4, ठीक ना। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कर कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक ना। पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक ना। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि तो पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं ना 3.3 में, ठीक। इसमें हम लोग विलोपन विधि से लगाएंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर में क्या है, x प्लस में y बराबर में 5, क्या है, x प्लस y बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4 है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, x, क्या है, x प्लस में y बराबर में 5, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। क्या है मेरे दोस्तों? समीकरण नंबर 1, ठीक ना। समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण नंबर 2 ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x माइनस में 3y और बराबर में 4, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक ना। इसमें देखिए विलोपन विधि बनाने के लिए ना, ठीक ना, इसमें ना दोनों पद किसी एक में ना दोनों पद को बराबर करना होता है, ठीक ना। इसमें देखिए यहाँ पे दोनों पद बराबर नहीं है, नहीं यहाँ बराबर है, ठीक ना। विलोपन विधि में पहले बराबर किया जाता है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण। क्या लिख लेंगे? समीकरण एक से, समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में कितना से गुणा करेंगे? 1 से गुणा करने पर, ठीक ना, गुणा करने पर देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक ना। इतना हो गया। अब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 1 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं। 2 में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x, और ये प्लस है तो प्लस। 2 में y से गुणा करेंगे तो 2y और बराबर में 5 दूना 10, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण 3। क्या बन जाएगा? समीकरण 3, ठीक। अब समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2x है तो x प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 3 एकम 3y बराबर में 4 एकम 4, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक ना। आगे क्या लिखेंगे? आगे हम लोग लिख लेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 को घटा देंगे, मतलब समीकरण 3 से जो है ना 4 को हम लोग घटा देंगे, ठीक ना। समीकरण 3 कितना दिया हुआ है, लिख लेंगे 2x प्लस में 2y और बराबर में 10 है, यही ना समीकरण 3। समीकरण 4 कितना है, तो 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है, ठीक। यहाँ पे प्लस है तो हम घटाएंगे तो पहले माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो नीचे हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक। ये 2x से 2x कटेगा, यहाँ देखिए प्लस 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 होता है, 3 2 5 y हो जाएगा और बराबर में 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6। तो y बराबर में कितना होगा, 6 बट्टा में 5, y का मान कितना आ गया, 6 बट्टा में 5, ये जो y का गुणांक है नीचे चला आया है बट्टा में, ठीक ना। तो y का मान इतना लिखा गया। आगे क्या लिख लेंगे, आगे लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान
समीकरण समीकरण कितना में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 में रखने पर ठीक ना। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है हम लोग का x प्लस में y बराबर में 5 है, ठीक ना। क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5, क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5 है, यही ना है समीकरण 1। इतना हम लोग लिख दिए, ठीक ना। हमको y का मान रखना है ना, क्या करेंगे, x है तो x जैसे कि तैसे रहने देंगे। y का मान कितना आया हम लोग के पास, 6/5 आया, कितना आया है, 6/5। तो इसके जगह पे y की जगह पे हम लोग 6/5 बराबर में क्या है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग इधर ले लेते हैं, x बराबर में क्या होगा, ये 5, इधर प्लस में 6/5 है तो इधर आएगा तो माइनस में 6/5 हो जाएगा, नीचे 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना देंगे, ठीक ना, जोड़ नहीं सॉरी घटाव बना देंगे, ठीक ना। तो x बराबर में 5 बच्चे 25 माइनस 6, 5 एकम 5, ठीक ना, 6 एकम 6 और 5 का एलसीएम, ठीक ना, 5। तो क्या होगा, x बराबर में 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19/5, ठीक ना। x का मान कितना आ गया, x का जो मान आया 19/5 आया, कितना आया, 19/5 आ गया, ठीक ना। ये क्या लिख हो जाएगा, लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः x बराबर में 19/5 कमा y बराबर में 6/5, ठीक ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो वैसे भी लगाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक ना। प्रश्नावली 3.3 में हम लोग प्रतिस्थापन से पढ़े थे, आप लोग वैसे बनाइएगा, ठीक। मैं विलोपन से इसे बना करके बता दी हूँ, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 3x प्लस में 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2 है, ठीक ना। आगे क्या लिख लेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक ना। हल के आगे क्या करेंगे, हल के आगे ये लिखेंगे 3x प्लस में 4y बराबर में 10, ये क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है, क्या है, समीकरण नंबर 1, ठीक ना। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 2x माइनस में 2y बराबर में 2 है, ठीक ना। ये है समीकरण नंबर 2। इसमें देखिए दोनों पद बराबर नहीं है, नहीं x का है और ना ही y का है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में दोनों पद का मतलब किसी एक वाले को x वाले को नहीं तो y वाले को बराबर करेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, लिख लेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितना से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर देखिए हम यहाँ पे 2 और 3 कैसे ला रहे हैं, देखिए यहाँ पे x वाले को अगर हम करेंगे, x वाले पद को हम बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, 3 है, तो हम समीकरण 2 में 3 मान लेंगे, ठीक ना, 3 से गुणा करेंगे। और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है तो समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 2 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए 2x है तो 2 तिहाई 6x माइनस 2 तिहाई 6y और बराबर में 2 तिहाई 6 आ गया, ठीक ना। ये है समीकरण नंबर 3 और ये है समीकरण नंबर 4, ठीक ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक ना। 6x से 6x कटेगा, ये दोनों पद बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए 8
8 और 6 कितना का प्लस 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 था, 8 6 14 y हो जाएगा और बराबर में 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। आएगा तो y बराबर में क्या होगा 14, y का गुणांक क्या है 14, तो बटा में आ जाएगा 14, तो y का मान कितना आ जाएगा 14 एकम 14, y का मान कितना आया 1 आया। ठीक ना। अब लिखेंगे, क्या लिख लेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक ना। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक ना। समीकरण 1 कितना है हम लोग के पास, समीकरण 1 है 3x प्लस में 4y बराबर में 10। समीकरण 1 हम लोग के पास इतना है। अब देखिए 3x है तो 3x हम लोग वैसे ही रहने देंगे। ठीक ना। प्लस में 4 है तो 4, बूढ़े में y का मान कितना आया है हम लोग के पास 1 आया है। ठीक, तो y की जगह पे 1 बराबर में 10 कर देंगे। ठीक ना। तो क्या होगा 3x प्लस में 4 एकम 4 और बराबर में 10 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे 3x बराबर में 10 और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 4। ठीक ना। तो 3x बराबर में 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक ना। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में होगा 6 बटा में 3, तो कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक ना। हम लोग इसमें x और y का मान निकालना था। ये हम लोग किस विधि से लगा रहे हैं, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक ना। लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः x बराबर में 2 कम y बराबर में 1। ठीक ना। यहाँ पे लिख लीजिए विलोपन विधि। ठीक ना। क्या विलोपन, विलोपन विधि। ठीक ना। ये हम लोग किस विधि से लगा रहे हैं, तो विलोपन विधि से लगा रहे हैं। ठीक ना। अब ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाइएगा। ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक ना। देखिए 3 नंबर है 3x माइनस में 5y माइनस 4 बराबर में 0 और क्या है 9x बराबर में 2y बराबर में 7 है। ठीक ना। इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले को बनाते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे 3x माइनस में 5y माइनस में 4 बराबर में 0 है बिल्कुल है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे या। ठीक ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है ना, 3x माइनस में 5y और 0 को हटाएंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, जब 4 को इधर लाएंगे तो माइनस में है तो आ जाएगा इधर प्लस में। ये क्या होगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक ना। अब इसको हम लोग अच्छे से सजा करके लिख देते हैं। तो कितना है 9x बराबर में 2y प्लस में 7 है बिल्कुल है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख लेंगे या करके 9x है तो 9x बराबर के इधर 2y को लाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा प्लस में है तो, और इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 जो है, समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में भी ना ही x का मतलब पद बराबर है ना ही y वाला का है। ठीक, हम लोग सबसे पहले किसी एक पद को बराबर करेंगे। ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, लिख लेंगे हम लोग समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 9 है, तो हम लोग समीकरण 1 में कितना से गुणा कर देंगे 9 से। ठीक, और समीकरण 2 में कितना से गुणा कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। कितना से 3 से। ठीक ना। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में कितना से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक ना, गुणा करने पर। ठीक ना।
करेंगे, गुणा कर देंगे। 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 27x है तो x, माइनस है यहाँ पे समीकरण 1 में तो माइनस कर देंगे। 5 9 45, y है तो y और बराबर में 5 सॉरी यहाँ पे 4 है ना तो 4 9 36। क्या हो जाएगा 4 9 36, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक ना। अब देखिए समीकरण 2 में हम लोग इसका भी गुणा करेंगे 3 से, तो 9 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 27x माइनस में 2 3 6y और बराबर में 7 3 के 21। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस है तो नीचे लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब क्या कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक, ये क्या होगा 27x तो 27x कट जाएगा। ठीक ना, ये प्लस है माइनस है घटेगा इसमें से, कितना बचेगा 45 में से हम लोग 6 घटाएंगे। कितना घटाएंगे 45 में 6 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 39 बचेगा, 39। ठीक ना, 39 बचा और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हम लोग कर देंगे यहाँ पे 36 में से 21 घटा देंगे। क्या घटाएंगे 36 में से 21, यहाँ पे 5 और 1 15 बचा। ठीक ना, तो 39 बराबर में क्या थी, सॉरी y भी है ना y। ठीक, तो y बराबर में क्या होगा 15 बटा में माइनस का 39। ठीक ना, तो यहाँ पे कटेगा ही, कटेगा तो कितना आएगा 3 5 15 13 3 39, 13 बार में कट रहा है। तो y का मान कितना आ रहा है, y बराबर में आ जा रहा है 5 बट्टा में 13। कितना आ जा रहा है y का मान, y का मान आ रहा है 5 बट्टा में 13। अब y का मान निकल गया तो अब देखेंगे हम लोग y का मान, y का मान समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है हम लोग के पास, समीकरण x है 3x माइनस में 5y बराबर में 4 है इतना, बिल्कुल है। क्या है 3x माइनस में 4y नहीं है सॉरी 5y है। क्या है 3x माइनस में 5y बराबर में 4, यही है। इस पे हम लोग y का मान रख देंगे। यहाँ पे 3x है तो 3x जैसे तैसे लिखेंगे, माइनस में 5 गुणे में y का मान कितना आया है 5 बट्टा में 13 आया है। कितना आया है माइनस में 13 है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 13 आया है। ठीक है, कितना आया है माइनस में 5 बट्टा में 13। ठीक ना, माइनस में आया है तो हम लोग इसमें ऐसे माइनस में तो ऐसे कोष्टक लगा देंगे। ठीक, और बराबर में कितना है 4 है। ठीक ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x है और 5 5 कितना होगा 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 5 25। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग 25 कर देंगे, माइनस में 25 बटा में 13। ठीक ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और बराबर में कितना है 4 है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक मान लेंगे। ठीक, तो कितना होगा 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39x प्लस में 25। ठीक ना, 25 से कम 25 और बराबर में 13 चौको 52 आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 39x। ठीक ना, और बराबर में ये 52 है तो 52 और माइनस का इधर आएगा तो 25 हो जाएगा माइनस में। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 39x बराबर में 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 और 4 में से 27 आ जाएगा। ठीक ना, कितना आ जाएगा 27। ठीक, तो यहाँ पे कितना आया x बराबर में कितना लिखेंगे 27 और बटा में 39 है, x का गुणांक तो 39 नीचे चला आ जाएगा। कटेगा तो कितने बार में कटेगा 9 3 27 और 13 3 39। कितने बार में 9 3 27 और 13 3 39। ठीक ना, तो x का मान कितना है हम लोग के पास 9 बट्टा में 13 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों 9 बट्टा में 13 आ गया इतना। ठीक ना, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। x और y का मान हम लोग के पास आ गया। ठीक, ये इसका आंसर हो गया।
अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 4 को। फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग किस विधि से पहले लगा रहे हैं? विलोपन विधि से। ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग लगा करके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है x बटा में 2 प्लस 2 बटा में y, नहीं सॉरी 2y बटा में 3 बराबर में माइनस का 1 और दिया है x माइनस वाई बटा में 3 बराबर में 3 दिया है। ठीक ना, इसको हम लोग को हल करना है। ठीक, तो क्या करेंगे? लिखेंगे हल। ठीक ना, उसके बाद से सबसे पहले इसको हम लोग ले लेते हैं, उसको बटा को हटा देते हैं। ठीक ना, तो क्या है x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर में माइनस का 1 है। इतना है? बिल्कुल है। तो ऐसे हम लोग एरो का चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब होता है या। ठीक ना, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। 2 3 6 तो 3 बार में 3x प्लस 2 दूना 4y। ठीक ना, और बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का 1 है तो हम माइनस का 1 रहने देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे कितना है? ऊपर वाला हम जैसे के तैसे लिख लेंगे अंश वाला। ठीक ना, 3x प्लस 4y और बराबर में 6 में 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 से तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम लोग इसको बटा से हटा देते हैं। ठीक ना, तो क्या है x माइनस का y बटा में 3 बराबर में कितना है? 3 है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे तो 3 का 3 इसमें गुणा करेंगे तो 3x और माइनस में y से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो केवल y ही होगा। ठीक ना, और बराबर में 3 है तो 3 रहने देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x माइनस का y जैसे कि तैसे लिख देंगे और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए इसमें समीकरण 2 में और समीकरण 1 में दोनों का मान क्या है? मतलब x वाले पद दोनों क्या है? समान है। ठीक ना, ये आसान हो गया, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक ना, 2 को घटाने पर ठीक ना, इधर हम लोग क्या करेंगे? घटा लेते हैं। ठीक ना, समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है 3x प्लस में 4y और बराबर में माइनस का 6 है ना? समीकरण 1 इतना है। समीकरण 2 कितना है? 3x माइनस का y बराबर में 9। ठीक, ये क्या है? समीकरण नंबर 2 है। इन लोगों को क्या करना है? घटाना है। क्या है? 3x माइनस का y और बराबर में 9 है। ठीक ना, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक ना, 3x से 3x कट जाएगा, प्लस 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 तो 4 कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 9 और 6 कितना होगा? 15। माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक ना, तो 9 6 कितना होगा? 15 होता है, वो भी कैसे? माइनस में हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या होगा यहाँ पे? y बराबर में माइनस का 15 बटा में 5 तो y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर में 5 3 आई 15 कटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक ना, अब y का मान निकल गया तो हम लोग किसका मान निकालना है? x का, तो लिख लेंगे y का मान समीकरण किसमें रख देंगे? 1 में रखने पर। ठीक ना, समीकरण 1 कितना है हम लोग पास? समीकरण 1 है 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6 है ना? इतना क्या करेंगे? 3x है तो 3x प्लस में 4 गुणे में y का मान माइनस में 3 आया है और बराबर में 6 है ना? माइनस में। ठीक, तो क्या होगा? 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और बराबर में माइनस का 6। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? 3x बराबर में ये माइनस 6 है तो माइनस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 12 है तो इधर आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा? 3x बराबर में माइनस 6 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 6 बचेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x बराबर में 6 बटा में 3 हो जाएगा ना?
तो देखिए x का मान कितना आ गया, 3 दूना 6, x बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें बस 4 ही क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहिए।